अमरीका ईरान जंग के खात्मे में मौसर सफारतकारी में नाकामी। खलीजी इत्तेहादी ममालिक सदर ट्रंप से मायूस होने लगे। कई ममालिक ने अपनी सरजमीन पर अमरीकी फौजी अड्डे रखने या ना रखने पर गौर शुरू कर दिया। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में दावा। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत और बहरीन की हुकूमतें अब ट्रंप इंतजामिया के तर्ज अमल पर नाराजी और बेचैनी का शिकार हैं। अमरीकी इत्तेहादी ममालिक इस बात पर परेशान है कि ट्रंप ईरान के साथ अमन के लिए ज़रूरी सिफारती अमल को मौसर तरीके से आगे बढ़ाने में नाकाम है। एक मगरबी ओहदेदार ने कहा, सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की का दिफाई मुआहिदा ट्रंप के लिए वाज़ेह इशारा है कि खलीजी ममालिक अब दिफाई सिक्योरिटी के लिए सिर्फ अमरीका पर इन्हिसार नहीं करना चाहते। अमरीकी और इसराइल की मुकम्मल शिकस्त तक पीछे नहीं हटेंगे। दुश्मन के हथियार डालने तक ईरान अपने जायज़ हकूक़ की जदोजहद जारी रखेगा। ईरान मुसल्लह अफ़वाज के जनरल स्टाफ ने वाज़ेह कर दिया, कहा अमरीका खित्ते पर गलबा हासिल करने के लिए जारहियत जारी रखे हुए है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालीबाफ ने कहा, ईरान इस जंग की अस्करी और सियासी महाजों पर फातेह बनकर उभरा है। ईरानी कौम इस गैर मुनसिफाना जंग का बहादुरी और बावकार अंदाज से मुकाबला कर रही है। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हातिमी कहते हैं कि अमरीकी सदर के कारनामों में से एक आपना हुर्मस की पोशीदा सलाहियतों को मुतहर्रिक करना है। हम इस सलाहियत से बाखूबी आगाह थे, लेकिन इस तनाज़े के बगैर ये कभी मुतहर्रिक ना हो पाती। अमरीका का इनखला मुकम्मल कर लिया गया। ईरानी अदलिया के सरबराह गुलाम हुसैन मोहसिनी ने आपना हुर्मस को ईरान का नाकाबिल तकसीम हिस्सा करार दे दिया। किसी भी मुहिम जोई पर सख्त रद्द अमल की धमकी। कहा, अमरीका कभी हुर्मस पर कदम नहीं रख सकेगा। हौसी हमलों के बाद यमन की बंदरगाह पर ऑपरेशन मुअत्तल। बंदरगाह के डायरेक्टर का कहना है, अलमका बंदरगाह में हालिया हमलों के बाद तिजारती और बहरी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी हैं। हमले के दौरान बंदरगाह को 25 से ज़्यादा मिसाइलों से निशाना बनाया गया। हमलों में 7 अफराद हलाक और तकरीबन $16 मिलियन का नुकसान हुआ। यमनी फोर्सेस की हौसी के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 48 घंटों में 200 जंगजू मारे गए। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए नून लीग की तैयारी मुकम्मल। नाम फाइनल। नामजदगियों का ऐलान कल नवाज शरीफ करेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए नामजदगी का फैसला कर लिया गया। मरी में मुस्लिम लीग नून की आम बैठक। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। मरियम नवाज की भी शिरकत। ज़रा के मुताबिक इजलास में ख़वातीन और ओवरसीज़ की मखसूस नशिस्तों पर भी फैसला हो गया। ओवरसीज़ नशिस्त के लिए मुस्लिम लीग नून बरतानिया चैप्टर के सदर अब्दुर्रहमान नाराई मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आ गए। उलमा व मशाइख की मखसूस नशिस्त के लिए पीर मज़हर का नाम ज़ेर गौर। टेक्नोक्रेट नशिस्त पर बैरिस्टर इफ्तिखार, शादाब सिकंदर और मोहसिन अजीज के दरमियान मुकाबला मुतवक्के। नामजदगियों का ऐलान कल होगा। कश्मीर में मैच फिक्स करके जीतने वाले हमें अवामी मैंडेट का दर्स न दे। बार बार रीपोलिंग कराकर धांधली की कोशिश की गई। पीपल्स पार्टी के सेनेटर परवेश खान का इल्जाम। कहा, हमने सबूतों के साथ शिकायत जमा कराई हैं। कश्मीर में नून लीग के जीते हुए लोग अपने ही हलकों में नहीं जा सकते। लाहौर पूरा पंजाब नहीं है। लाहौर से बाहर निकले तो जमीनी हकायक का अंदाजा होगा। पंजाब के अवाम CCD के खौफ से डरे हुए हैं। कश्मीर को CCD के हवाले नहीं होने देंगे। नदीम अफजल चंद ने कहा, आज़ाद कश्मीर में अपने मर्जी के नताइज तैयार किए गए। मुस्लिम लीग नून 40 साल से इक़्तिदार में है। इस जमात ने मुल्क के कीमती तरीन असासे फरोख्त कर दिए। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया। मखसूस नशिस्तों पर पोलिंग 24 अगस्त को होगी। 8 नशिस्तों पर इंतखाब होगा। MQM पाकिस्तान ने एक बार फिर नए सूबों का क़याम नागुज़ीर करार दे दिया। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, आबादी के लिहाज से नए सूबे बनने चाहिए। सिंध में नए सूबों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जहाँ जहाँ से सूबे की आवाज़ बुलंद हो रही है, हम उनके साथ हैं। अगर सूबा बनाना कुफर था, गद्दारी था, तो आइन में कैसे दर्ज है? इख्तियारात आवाम तक पहुँचाना ही असल जमहूरियत है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, यह तकसीम नहीं, ज़िले इंतजाम पर गुफ्तगू है। हम मोहसिन नकवी और DG ISPR के नए सूबों की बयान पर तायद कर रहे हैं। इंतजामी यूनिट्स बनेंगे तो सिंध की हारी और किसानों को आज़ादी मिलेगी।
फारूक सत्तार ने कहा, सिंध के वडेरों ने ही ये तासुर दिया सिंध की तकसीम हो रही है, ये बिल्कुल गलत है। यूनिट्स बनेंगे और वहाँ के वजीर आला नहीं इलाकों से होंगे तो इंतजामिया बेहतर होगी। सिंध तकसीम नहीं होगा, मुतहिदा को तकसीम होता हुआ ज़रूर देख रहे हैं। पीपल्स पार्टी का एमकेएम को जवाब। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा, खालिद मकबूल सिद्दीकी की गुफ्तगू से वाज़ेह है वो शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हैं। फारूक सत्तार मौजूदा मुतहिदा के 12वें खिलाड़ी हैं जो अब मुतहिद नहीं रही। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा, खालिद मकबूल सिद्दीकी आइन का आधा सच बोलकर आवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। गली मोहल्लों में नफरत फैलाकर मुल्क को तकसीम करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। नफरत का जो चूरन एमकेएम दहाइयों से बेच रही थी वो अब एक्सपायर हो चुका। क्या मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए? एसडीपीआई के ज़ेरे एहतमाम कौमी सतह पर मुबाहिसे का एहतमाम। शुरका ने कहा, गवर्नेंस की बेहतरी के लिए मजीद इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए। नए इंतजामी यूनिट्स बनने से बराह रास्त अवाम को फ़ायदा होगा। मुल्क की तरक्की के लिए इख्तियारात की निचली सतह तक तकसीम ज़रूरी है। अवामी मसाइल के हल के लिए मजबूत बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए। एहतसाब के लिए इख्तियारात की तकसीम ज़रूरी है। बलूचिस्तान में ऑपरेशन अब्दुल फितना 3 के तहत कार्रवाइयाँ जारी। ज़िला खारान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फितनल खवारिज के 7 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी। सिक्योरिटी ज़िला के मुताबिक हलाक दहशतगर्द खुदकुश हमलों और टारगेट किलिंग की मनसूबाबंदी में मुलव्वस थे। दहशतगर्द लूट मार, भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान की कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। दहशतगर्दों के ठिकाने मुकम्मल तबाह 2 गाड़ियाँ और 1 मोटरसाइकिल भी बरामद। सदर ममलिकत आसिफ ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस की सताइश। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने के आज़म का यादा। फिलहाल हिंदुस्तान का मकरू चेहरा बेनकाब हो चुका। बीएलए के दहशतगर्दों ने नोशकी में 2 खवातीन को कत्ल किया। दहशतगर्द खवातीन और बच्चों समेत आम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। घरों में घुसकर खवातीन को शहीद करना कौन सी बलोचियत है? मुशीर, वजीर आला बलोचिस्तान मीना मुजीद और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दहशतगर्दों का बयानिया अब नहीं बिकेगा। किसी आलाकार को बलोचिस्तान का अमन तबाह नहीं करने देंगे। सूबाई वज़ीर राहिल हमीद ने कहा, दहशतगर्द खवातीन को शहीद करके अपने मकासद हासिल नहीं कर सकते। घर में 2 खवातीन को कत्ल किया गया, किसी का मजम्मती बयान तक नहीं आया। डेप्यूटी स्पीकर बलोचिस्तान गजाला गुला ने कहा, जिस तरह घर में घुसकर खवातीन को शहीद किया गया, ये इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मस्तौंग हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। हमला नाकाम बनाने पर बलोचिस्तान पुलिस को खिराज तहसीन। ज़ैलांगो के काफिले पर हमले की मजम्मत। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ज़ैलांगो को टेलीफोन खैरियत दरियाफ्त की। मोहसिन नकवी ने कहा, बलोचिस्तान के आवाम और पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ बेशुमार कुर्बानियाँ दी। वफाकी हुकूमत बलोचिस्तान हुकूमत और आवाम के साथ खड़ी है। ज़ैलांगो ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। हम दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को मिलकर नाकाम बनाएंगे। कराची में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के साथ हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब। हड़ताल 40 दिन के लिए मौखर कर दी। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजादावान की गवर्नर सिंध, मेयर कराची और वफाकी वज़ीर अलीम खान के साथ मीडिया टॉक। कहा, ट्रांसपोर्टर्स अपनी गाड़ियाँ चलाएं। वफाकी और सूबाई हुकूमतों को 40 रोज़ का वक्त दे दिया है। हड़ताल ख़त्म नहीं हो रही, मौखर की जा रही है। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने कहा, ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल हल कर रहे हैं। बाकी मुतालिबात के लिए कमेटियाँ तश्कील दी हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज बरामदात में इजाफा है। बरामदात की तरसील में खलल डालना किसी सूरत मुल्की मफाद में नहीं। ट्रांसपोर्टर्स एहतजाज का ऐसा तरीका न अपनाएं जिससे बरामदात मुतासर हों। हड़ताल से मुल्की बरामद कुनिंदगान को शदीद नुकसान का खदशा है। बरामदात हमारी कौमी तरजीह और एमरजेंसी है। हड़ताल मसाइल का हल नहीं।
पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्कगीर एहतजाज। मुख्तलिफ शहरों में धरने। लाहौर में ऐवान वज़ीर आला के सामने धरने में हाफिज नेमूर रहमान की शिरकत। बाकी 3 सूबों में गवर्नर हाउसेस के सामने एहतजाज। धरने से खिताब में हाफिज नेमूर रहमान ने कहा, मराती याफ्ता तबका आवाम का खून निचोड़ रहा है। हुकूमत ने आवाम को अजियत में मुब्तला कर दिया। एहतजाज के बाइस गवर्नर हाउस कराची में IT क्लास बगैर इतला मनसूख करना पड़ी। कराची में धरने से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने कहा, पेट्रोलियम लेवी अमली तौर पर भत्ता टैक्स है, इसको खत्म होना होगा। कराची जमशेद टाउन में रेंजर्स और CTD की मुश्तरका कार्रवाई। फित्तल खवारिज का दहशतगर्द शहजाद गिरफ्तार। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द का ताल्लुक फित्तल खवारिज मंसूर ग्रुप से है। दहशतगर्द शहजाद को कराची से तंजीम के लिए फंडिंग का टास्क दिया गया। सुथरा पंजाब की तरह साफ पानी प्रोजेक्ट भी तरजीहात में शामिल। तमाम शहरों में पीने का पानी मुहैया करना मेरा आज़म है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जिला अटक के अरकान सूबाई असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, मुस्लिम लीग नून ने मुल्क को एटमी ताकत बनाया। मोटरवेज दी। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मॉल रोड मरी का दौरा। माल रोड री मॉडलिंग मंसूबे का मुआयना किया। मंसूबे के तहत दर्जनों दुकानें, होटल्स और बिल्डिंग्स खत्म कर दी गई। मरियम नवाज ने सयाहों और शहरियों को हाथ हिलाकर जवाब दिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की कोयटा में तेज़ाब गर्दी के शिकार लेडी डॉक्टर की मदद करने वाले नौजवान से मुलाकात। वज़ीर आला का अब्दुल रज़ाक खिलजी और उसके भाई के लिए सरकारी मुलाजमत का ऐलान। कहा, नौजवान ने जान की परवाह किए बगैर मुतासरा लेडी डॉक्टर की मदद की। ऐसे बहादुर और फर्शनास नौजवान माशरे के लिए काबिल तक़लीद मिसाल हैं। वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी इख्तियार अली खान का कहना है कि PTI हुकूमत ने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ नैब को इस्तेमाल किया। खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी इदारे बंद हो रहे हैं। बद इंतज़ामी सबके सामने है। PTI दो कौमी नज़रिए को भी नहीं मानती। टंडुअला यार में 16 साल की लड़की गैरत के नाम पर कत्ल। फरवा क़य्यम खानी के वालिद और भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम में मकतूला के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। वालिद और भाई ने लड़की पर तशद्दुद किया, फिर सीने में गोली मार दी। पुलिस का कहना है फरवा को शक की बुनियाद पर गैरत के नाम पर गोली मारी गई। वालिद और भाई ने छत पर ले जाकर लड़की पर तशद्दुद किया, बाद में गोली मार दी। 2 रिश्तेदारों ने जुर्म को छुपाया और सबूत मिटाए। 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बदीन में पसंद की शादी पर 2 बरादरियों में लड़ाई। लड़की की बरादरी का लड़के के गांव पर हमला। 60 से ज्यादा घर मिसमार कर दिए। नौजवान नदीम ने चंद रोज पहले लड़की से पसंद की शादी की थी। लड़के की बरादरी का गुलारशी प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। कहा, इंतकामी कार्रवाई के बाद 600 से ज्यादा अफराद घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। लाहौर में पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग केस में पेशरफ। साबिक SHO रावी रोड भी शामिल है तफ्तीश। साबिक SHO ने चंद माह पहले मुलजिम को गिरफ्तार करने के बाद बगैर किसी कार्रवाई के छोड़ दिया था। मुलजिमान रेहान भट्ट और तारिक से इस्तेहा बरामद हुआ था। रावी रोड पुलिस ने मुलजिम रेहान भट्ट को बगैर कार्रवाई छोड़ा था। मुलजिम तारिक का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी सामने आ गया। टारगेट किलर तारिक एक मुकदमे में मुद्दई, एक में मुलजिम है। फरार टारगेट किलर तारिक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें आज़ाद कश्मीर पहुंच गई। शेखुपुरा में मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने ड्रोन कैमरों से निशानदही की। ड्रोन कैमरों ने ही मुलजिमान के रावी रियान के एक मकान में मौजूदगी की निशानदही की। मुलजिमान ने ड्रोन कैमरे पर फायरिंग भी की थी। कराची में बाप के सामने जवान बेटे का कत्ल। गुलशने में मार सफिया टाउन में फायरिंग। मकतूल की शनाख्त 30 साला दानियाल के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक राशन की दुकान पर फायरिंग का वाकया पेश आया। मकतूल अपने वालिद के साथ दुकान पर मौजूद था। गाड़ी में मकतूल का वालिद और दोस्त नफीस थे। वालिद के सामने बेटे को कत्ल कर दिया गया। मकतूल दानियाल ने मुलजिम नफीस से कुछ रकम वापस लेनी थी। रात गए भी दोनों में झगड़ा हुआ था।
साहिवाल में खवातीन गैर महफूज सरेआम हिरासानी का वाकया। सुबह सैर पर निकली खातून को मोटरसाइकिल सवार मुलजिम ने हिरासा किया। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। कराची प्रेस क्लब के बाहर ह्यूमन राइट्स काउंसिल का एहतजाज। एजल, मीर रजा और मोहम्मद वली केसेस में इंसाफ का मुतालबा। शुरका ने कातिलों को गिरफ्तार करो और इंसाफ दो के बैनर्स उठा रखे थे। पंजाब भर में मानसून के छठे स्पेल का अलर्ट जारी। आज से 21 अगस्त तक तेज बारिशों की पेशगोई। 17 से 20 अगस्त तक रावलपिंडी, गुजरात, सियालकोट और लाहौर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मरी और गिलियात में लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी। वज़ीर आला पंजाब ने पेश के इंतजामात के लिए मुतालिका इदारों को अलर्ट कर दिया। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और GB में भी बारिशों की पेशगोई। लाहौर के सरकारी अस्पताल भी चोरों से महफूज ना रहे। वामर शोर गंगाराम अस्पताल से खातून का मोबाइल फोन लेकर रफू चक्कर। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। बड़ी उम्र का चोर इमरजेंसी में खवातीन की कुर्सियों के पास गया, मोबाइल फोन उठाया और चलता बना। अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती महाज पर नई कशीदगी। अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए चीन पर आलमी नेटवर्क इस्तेमाल करके तिजारती धोखाधड़ी का इल्जाम। व्हाइट हाउस ने 25 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जारी कर दी। ट्रंप ने रिपोर्ट सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। अमेरिका को सालाना $26 अरब तक नुकसान होगा। माल अमेरिका से पहले तीसरा मुल्क जाता है। चीन के माल की असम्बलिंग पैकेज। भारत, इसराइल, यूरोपीय यूनियन, तुर्की, जापान समेत 40 से ज्यादा ममालिक का जिक्र। जरा के मुताबिक रिपोर्ट में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। चीन ने अमेरिकी इल्जाम मुस्तरद कर दिए। कहा, टैरिफ और तिजारती जंगों में कोई फाते नहीं होता। किसी भी एक तरफा अमेरिकी इकदाम से दीगर ममालिक के मफादात को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को पर यूक्रेन का बड़ा हमला। रात भर मॉस्को पर 600 ड्रोन दागे गए और वाइल्ड बैरियर्स के लॉजिस्टिक मरकज और एक गोदाम को निशाना बनाया गया। 3 अफराद जख्मी। रूसी हुकाम का 200 ड्रोन मार गिराने का दावा। रूसी फौज के भी यूक्रेन पर हमले। बैलिस्टिक और ड्रोन हमलों में एक खातून हलाक और 7 अफराद जख्मी। ईरान का कतर पर 3 ईरानी पायलट्स को हिरासत में लेने का इल्जाम। कतर की ईरानी पायलट्स को हिरासत में लेने की तरदीद। कतरी वजारत खारजा ने कहा, ईरानी पायलट्स ने रमा साल कतरी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की थी। इमदादी टीमों ने उस पायलट की बाकियात दरियाफ्त की थी। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लिवर्ट ने ट्रंप से दिल बर्दाश्त होकर इस्तीफा दिया। ईरान का दावा। जनूबी अफ्रीका में ईरानी सफारत खाने ने तस्वीर जारी कर दी। कहा, बॉस धोखा दे और आपको खतरे में भेजे। बॉस फूड ट्रक में फरार हो तो उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। व्हाइट हाउस ने ईरानी बयान को गलत करार दे दिया। कहा, लिवर्ट तुर्की के दौरे में साथ नहीं थी। इंडोनेशिया में जल्जले से हलाक अफराद की तादाद 51 हो गई। 100 से ज़ायद जख्मी। 5000 अफराद बेघर। इमदादी ऑपरेशन जारी। जल्जले और आफ्टर शॉक से बड़े पैमाने पर मकानात और दीगर इमारतों को नुकसान। अमरीकी रियासत केंटकी में कॉन्सर्ट के दौरान फायरिंग। एक शख्स हलाक, 4 जख्मी हो गए। फायरिंग के बाद भगदड़ मच गई। मुलजिम मौके से फरार। सैकड़ों तारकीन वतन की एक बार फिर स्पेन के शहर सूटा में घुसने की कोशिश। खबर एजेंसी के मुताबिक फोर्सेज ने 111 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े के बाद बॉर्डर के अतराफ सिक्योरिटी मजीद सख्त। गुज़श्ता हफ्ते में मराकज़ से 74,000 तारकीन वतन सूटा में दाखिल हुए थे। इस दौरान 97 अफराद समंदर में डूब कर हलाक भी हुए थे।
भारतीय फौजी ट्रेन में खातून को छेड़ते पकड़ा गया। दिल्ली मेट्रो ट्रेन में अवाम ने एहलकार को पकड़ा, इसके फ़ोन से लड़की की तस्वीर डिलीट कराई। भारतीय फौजी ने अवाम पर पिस्तौल तानी तो अवाम ने दुर्गत बनाई। बांग्लादेश के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तारीख साज फतह, ऑस्ट्रेलियावी सरजमीन पर पहली बार टेस्ट मैच जीत लिया। नॉर्मन टेस्ट ऑस्ट्रेलिया को अपसेट शिकस्त हुई। बंगाल टाइगर्स ने कैंगरूज को 9 विकेटों से हराया। बांग्लादेश ने 57 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर हासिल किया। 2 मैचों की सीरीज में बांग्लादेश को 1-0 की बढ़तरी हासिल। कौमी क्रिकेट टीम का इंग्लैंड में अच्छा आगाज। कैंट काउंटी में 3 रोजा प्रैक्टिस मैच जीत लिया। 7 विकेटों से प्रोफेशनल काउंटी क्लब को आउट क्लास किया। कौमी टीम लंदन से लीड्स चली गई। चैंपियंस कप में पाकिस्तान गोल्ड ने पाकिस्तान वाइट्स को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान गोल्ड के शाहीन आफरीदी की 3 विकेटें। इवेंट मुल्तान के क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। एशिया कप और एशियन गेम्स के लिए पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट स्क्वाड्स का ऐलान। फातिमा सना दोनों इवेंट्स में कौमी टीम की क़यादत करेंगी। फातिमा सना, मुनीबा अली, शवाल जुल्फ़िकार, आयशा जफ़र, गुलफिरोज़ा दोनों स्क्वाड्स का हिस्सा। कराची में जश्न आज़ादी के सिलसिले में गदा गाड़ी की रेस, आज़ादी ढंकी कार्ट रेस नेटी जेटी पुल से शुरू होकर कमिश्नर ऑफिस पर ख़त्म हुई। कोई नामी गधा गाड़ी ने रेस जीत ली। रेस में शहर भर से 40 गधा गाड़ियों ने हिस्सा लिया। सूरत के सुल्तान नुसरत फतेह अली खान का सहर आज भी बरकरार। कव्वाली को नया अंदाज देने वाले नुसरत फतेह अली को मद्दाहों से बिछड़े 29 बरस बीत गए। दुनिया भर में करोड़ों परस्तारों के दिलों पर राज किया। मुल्क ही नहीं, गैर मुल्की अवार्ड्स भी अपने नाम किए।